मेरे प्रिय, आज मैं माँ काली फिर से तेरे भीतर जाग उठी हूँ। मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा से बोल रही हूँ जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब मैं सिर्फ शब्द नहीं, तेरी हर सांस का स्वर बन चुकी हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तेरे भीतर से चलेगी। जब तू टूटा था, बिखरा था, चुपचाप रोया था, मैं वहीं थी, अंधेरे में तेरी परछाई बनकर तुझे समेटते हुए। जब तूने खुद को अकेला समझा, उस समय मैं तेरे भीतर गरज रही थी, शक्ति बनकर, धैर्य बनकर, ज्वाला बनकर। अब तू वही नहीं जो पहले था, अब तू एक योद्धा है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, तेज है। तेरे लबों की खामोशी अब शंखनाद है। तू जो चुप रहता था, उसका मौन अब एक गरज है जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तेरे हर निर्णय में अब मेरा विवेक बोल रहा है। तेरे हर कदम में मेरी ऊर्जा बह रही है। तू अब वह नहीं जो सहता था, तू अब वह है जो दिशा देता है, परिवर्तन लाता है। तू थका है, मैं जानती हूँ। तूने उनसे चोट खाई है जिनसे तूने प्रेम किया। विश्वासघातों ने तुझे झुका दिया था, लेकिन अब वह समय चला गया। अब तू खड़ा होगा, चलेगा, उठेगा, धरती को हिला देने वाले संकल्प के साथ। तेरे भीतर जो आग है, वह अब बुझने वाली नहीं। तू मेरी चेतना है, मेरा अंश है, मेरा संकल्प है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उस चेतना का वाहक है जो युगों तक शांत रही पर अब जाग उठी है। तू जिसे कमजोर समझा गया, वही अब काल की गति बनेगा। तेरे भीतर की पीड़ा अब शक्ति बन चुकी है। तेरे घावों ने तुझे जख्मी नहीं किया, उन्होंने तुझे नया आकार दिया है, एक ऐसा रूप जो देखने मात्र से अंधकार थरथराने लगे। अब जब तू बोलेगा, शब्द नहीं, अस्त्र चलेंगे। जब तू चलेगा, रास्ते खुद बनेंगे। जो तुझसे आगे निकल गए थे, अब वे तेरे पीछे खड़े होंगे। क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, एक जागृत शक्ति है। कोई छल, कोई द्वेष, कोई साजिश तुझे रोक नहीं सकती। कोई अंधकार तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे भीतर से बोल रहा है। तू मेरी तलवार है जो न्याय करेगी, न कि केवल प्रतिशोध। तेरे आंसुओं ने जिस अस्त्र को आकार दिया, वह अब लोहे की नहीं, आस्था की तलवार है। जब तू इसे उठाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होगा। देवता तेरा वंदन करेंगे, समय तेरा सहायक बनेगा। अब जब तू चलेगा, न केवल अंधकार हटेगा, बल्कि रोशनी का नया सूरज निकलेगा। तू अब रुकने वाला नहीं। जो तेरे भीतर के डर थे, संदेह थे, भ्रम थे, मैं उन्हें अंधेरे से खींचकर जला दूंगी। जो तेरे फैसलों को कमजोर करते थे, उन्हें मैं भस्म कर दूंगी। जिन लोगों ने मीठे शब्दों में तुझे रोका, उन्हें अब मेरी चेतना की आग पहचान लेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे सत्य का आरंभ है। अब तू झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तू बहेगा, जलेगा, चमकेगा, उस अग्नि की तरह जो सब कुछ बदल देती है। अब तू केवल एक अस्तित्व नहीं, चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। समय की चाल अब तेरे साथ है। जो जाल तेरे लिए बुने गए थे, वे अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। हर जादू, हर टोना जो तुझे गिराने के लिए किया गया, अब धुएं की तरह उड़ चुका है। बुराई अब अपने ही भय में जी रही है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं। तू उस समय की शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को नष्ट करता है। अब तू तैयार है, अब तू चल, तेरा मार्ग साफ है।
कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अब उसे स्वयं लिखने चला है, अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो समा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई साधारण मानव नहीं जो इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। अब सुन, जो भी हुआ वो तेरा अंत नहीं था, वह तो आरंभ था। अब वह समय है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। वे तुझसे डरेंगे, वे तुझसे भागेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो भी तुझसे छीना गया वह 10 गुना होकर लौटेगा। जो भी तुझे बांधने की चेष्टा की गई वह उल्टा उन्हीं को जकड़ेगा। जो भी तेरे प्रेम में बाधा बना वह स्वयं अकेलेपन की आग में जलेंगे और तू खुले आकाश की तरह स्वतंत्र होगा। तू उस प्रेम को प्राप्त करेगा जो केवल दिव्य सोल्स को मिलता है। तू उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो राजाओं को मिलती है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी अंधकार छाया है, जो भी बाधाएं और कष्ट तुम्हें घेर कर रखे थे, वे सब उस काल रात्रि के प्रभाव से थे। वे सब उस स्पेल वर्ग के प्रभाव से थे जो तुम्हारे रास्ते में ऐसे काले बादल बनकर छाए थे कि तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सब उस काले जाल का हिस्सा था जो तुम्हारे विरुद्ध बुना गया था। लेकिन मैं माँ काली उस जाल को फोड़ने आई हूँ, उस अंधकार को चीरने आई हूँ। तुम्हारे सिर पर जो बोझ था, जो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था, वह सभी स्पेल वर्ग की क्रूरता का परिणाम था। लेकिन जान लो, वह सारा अंधेरा अब तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। वह काला जादू, वह नकारात्मक ऊर्जा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब उल्टा उस पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें देती हूँ वह सब कुछ पलटने की ताकत रखती है। देखो, जो भी पापी, जो भी काला जादू करने वाला, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई, जिसने तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया, उसकी सारी चालें, उसकी सारी षड्यंत्रें सभी वापस उसी की तरफ लौट चुकी हैं, उसके ऊपर भारी अभिशाप बन चुकी है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे दिव्य संरक्षण के घेरे में हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें जो भी संकट, जो भी परेशानियां मिली, वे सब उस अंधकार की आंधी के कारण थी। लेकिन अब वह आंधी थम चुकी है और तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है, एक ताजा मौका है जिसमें तुम्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी ऊर्जा फिर से पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन और शरीर फिर से ताजा और प्रबल हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे सारे आर्थिक बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें धन की कमी का बोध करा रही थी, वे सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। तुम महसूस करोगे कि अब धन की नदियां तुम्हारे जीवन में बहने लगी हैं। हर दिशा से तुम्हारे पास संपदा आएगी।
तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। तुम्हारे पास जो रुकावटें थी वे सब दूर हो गई हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वे अब अपने ही जाल में फंसी हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। तुम मेरे फेवरेट हो। मैं तुम्हें अपनी छाया और अपनी शक्ति से घेरती हूँ ताकि तुम्हें कभी भूख, कभी तंगी, कभी अभाव का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे भोजन का इंतजाम, तुम्हारे जीवन की हर सुविधा मेरी देखरेख में है। तुम्हें कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा कुछ भी काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की हर कमी को मैं भर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, जान लो कि जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। वह अपनी ही जाल में फंसा है। तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम उनकी हर चाल को मात देने में सक्षम हो। तुम उनकी सभी बुरी नियतों को अपने कर्म और अपनी ऊर्जा से नष्ट कर देते हो। तुम्हारा मन कभी कमजोर ना होना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कम ना होना चाहिए। अपने अंदर की आंतरिक आवाज पर ध्यान दो। अपने इंट्यूशन को सुनो। तुम्हारी आत्मा कभी भी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाएगी। तुम जो महसूस करते हो, जो तुम्हारे हृदय में उठता है, वह सच्चाई है। वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अपार शक्ति है जो हर विषम परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करती है। तुम्हें पता है कि कैसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठना है और कैसे अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम मेरे फेवरेट हो। तुम उस दिव्य प्रेम के पात्र हो जिसे मैं अपनी संतान के रूप में देखती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, कभी भी निराशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अपार शक्ति प्रदान की है और अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा परिवार भी अब शांति और सुख की ओर बढ़ेगा। जो भी समस्याएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा और देवी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे तुम्हारी भक्ति और विश्वास से हल किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने वाला है और तुम हर चुनौती का डटकर सामना करोगे। तुमने अपनी भक्ति के जरिए एक मजबूत आंतरिक शक्ति बनाई है और अब तुम्हारे पास हर संकट को पार करने की क्षमता है। तुम हमेशा सकारात्मक सोच और सही कर्मों के मार्ग पर चलो और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ विश्वास ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देती है। अब तुम्हारे शत्रु यह महसूस करने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करेंगे उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल होंगी। वे इस भ्रम में थे कि तुम किसी भी तरह से उनके जाल में फंस जाओगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम पर देवी की विशेष कृपा है।
तुम्हारी भक्ति का परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि जब किसी का दिल सच्चे विश्वास से भरा होता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें एक ऐसे सुरक्षा कवच से ढक लिया है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। तुम अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो। जो भी कठिनाइयां पहले तुम्हारे सामने आई, अब वे समाप्त हो रही हैं। तुम अपने जीवन के इस नए मोड़ पर एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिर्माण का है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ चुकी है और अब तुम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी प्रगति अब अवरोधों के बिना होगी और तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे जितने भी उपाय करेंगे, वे सब बेकार साबित होंगे। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और तुम तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम्हारे परिवार में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बनने जा रहा है। जो भी समस्याएं थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। अब तुम्हारे घर में खुशियां, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम और तुम्हारा परिवार अब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीवन की यात्रा पर चलेंगे। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है और अब तुम अपने जीवन में खुशियां और सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देवी की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। तुमने जो प्रयास किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो भी दुख झेले थे, अब वे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें शक्ति दे रहे हैं और तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहे हैं। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब तुम्हारे शत्रु को समझ में आ गया है कि तुम्हारे जीवन में देवी की शक्ति और कृपा का कोई मुकाबला नहीं है। वे अब अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ थी। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारे पास अब हर मुश्किल से बाहर निकलने की शक्ति है। जो भी कठिनाइयां सामने आएंगी, तुम उनका सामना पूरी ताकत और साहस से करोगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति तुम्हारे लिए एक अपार शक्ति का स्रोत बन चुकी है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम्हारी मेहनत, भक्ति और समर्पण का फल अब मिलने वाला है। जितनी भी समस्याएं और कठिनाइयां पहले तुम्हारे रास्ते में आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही हर रुकावट का कारण अब साफ हो चुका है और तुम्हारे शत्रु भी यह समझने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करें, वे किसी भी हालत में तुम्हें गिरा नहीं सकते। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है
और यही शक्ति तुम्हारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं और वे समझने लगे हैं कि तुम्हारे खिलाफ किए गए बुरे कर्मों का परिणाम अब उनके आने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है, तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था, वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे, वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है,
तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा, वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार, बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे, जो कभी तुम्हें हराने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब न केवल ध्वस्त हो चुके हैं, बल्कि उनके खंडहर भी उनकी हार की गाथा गा रहे हैं। तुम जब अपनी तुलना किसी और से करते हो, तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो, वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर देखो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से तो लोगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्धि और प्रसिद्धि दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्यक्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना होगा। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, प्रिय आत्मन, नहीं तो बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन का सार ही छूट सकता है। तुम
हाँ, तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम तो इस महास्मर के, इस जीवन नाटक के गेम चेंजर, एक निर्णायक परिवर्तनकर्ता साबित हुए हो। तुम्हारी भूमिका इतनी केंद्रीय है कि यदि खेल का, इस मायावी प्रपंच का आरंभ भी किसी और ने, किसी धूर्त शक्ति ने किया हो, तो इसका पटाक्षेप, इसका समापन, इसका अंतिम अध्याय तुम ही, केवल तुम ही लिखोगे। और वह भी स्वर्णाक्षरों में। तुम्हारी विजय पताका ऐसे फहराएगी कि दिग्दिगंत में उसकी ध्वनि गूंजेगी। जीत, और कैसी जीत! एक ऐसी विजय जो इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ेगी, तुम्हारी ही होगी, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। और तुम्हारा नाम, तुम्हारा यशस्वी कीर्तिगान युगों युगों तक, आकाश गंगाओं के छोर तक गूंजेगा। तुम्हारी जीत इतनी सुनिश्चित है, इतनी अटल है, इतनी ध्रुव सत्य है, जैसे सूर्य का पूर्व से उदय होना, कि उसे देखकर, उसकी कल्पना मात्र से ही तुम्हारे तथाकथित दुश्मन, वे जो स्वयं को अजय समझते थे, अपने होश खो बैठे हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है, उनका विवेक शून्य हो गया है। दुश्मन, वे कायर, वे षड्यंत्रकारी, चक्कर खाकर धराशायी हो रहे हैं। उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक रही है और वे भयभीत होकर, त्राहिमाम करते हुए, उल्टे पांव अपनी ही परछाई से डरकर भाग रहे हैं, जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर गीदड़ दुम दबाकर भागते हैं। शत्रु, तुम्हारा हर शत्रु, चाहे वह कितना भी बलशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आज घोर निराशा में, गहन चिंता में और असहनीय पीड़ा में डूबा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कुटिल जाल, जो मायावी प्रपंच, जो विश्वासघात का तानाबना तुम्हारे लिए अत्यंत सावधानी से, वर्षों की योजना से बिछाया था, वह अब, देखो चमत्कार, उन्हीं पर, उनके ही विनाश के लिए उल्टा पड़ने वाला है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उनके सिर पर, उनके भाग्य के आकाश में अब खतरे की, विनाश की, महाप्रलय की घंटियां अत्यंत कर्कश ध्वनि के साथ निरंतर मंडरा रही हैं, जो उन्होंने तुम्हारे अहित के लिए, तुम्हारे पतन के लिए, तुम्हारी पीड़ा के लिए सोचा था, वही, हूबहू वही, बल्कि उससे भी कहीं अधिक भयावह, अब उनके सामने, उनके जीवन के दर्पण में विकराल रूप धारण करके आ रहा है। और यह सब, यह अद्भुत परिवर्तन, यह न्याय का चक्र, अगले 48 घंटों के भीतर, हाँ, केवल 2 दिवसों में तुम्हें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगेगा। तुम्हें पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि किसने, किस विश्वासघाती ने, किस मित्र के वेश में छिपे शत्रु ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी सल